करीब 17 करोड़ की आबादी वाला बांग्लादेश एक बार फिर राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है। राजधानी ढाका में विरोधी दलों, श्रमिक संगठनों और अन्य समूहों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। बीएनपी समेत विभिन्न राजनीतिक दल मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से अगला चुनाव कराने की तारीख घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच सेना ने भी दो टूक चेतावनी दे दी है कि संविधान के दायरे में जल्द चुनाव कराए जाए। फिलहाल अगले हफ्ते ये तय करेंगे कि बांग्लादेश लोकतंत्र की ओर बढ़ेगा या अराजकता और तानाशाही की दिशा में फिसलेगा। बांग्लादेश एक बार फिर नेतृत्व संकट से घिरा हुआ है। ढाका की राजनीति संवेदनशील मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस अब खुद को बढ़ते दबाव के बीच घिरा पा रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल वकार उज-जमान की दो टूक चेतावनी के बाद यूनुस इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं और प्लान बी की तैयारी में जुट गए हैं। कहा जा रहा है कि यूनुस अब सत्ता में बने रहने के लिए सड़कों पर ताकत दिखा रहे हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों और सैन्य हलकों में उनकी मंशा को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल पिछले साल बांग्लादेश में जन विरोध के बाद सत्ता में उलटफेर हुआ था और 84 साल के यूनुस के हाथों में सत्ता सौंपी गई थी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल उर वकर रहमान ने मीडिया से एक इंटरव्यू में कहा था कि मोहम्मद यूनुस अगले 1.5 साल तक सत्ता में रहेंगे। इसी बीच चुनाव कराए जाएंगे और नई सरकार का गठन होगा। उन्होंने आगे कहा था, हम जल्द ही देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आर्मी को मजिस्ट्रेट की पावर सौंपी है, जिसके बाद अंदेशा लगाया जा रहा था कि शायद अब सेना के हाथों में देश की सत्ता होगी और दोनों मिलकर कमान संभालेंगे। सेना प्रमुख ने साफ किया था कि जब तक अंतरिम सरकार रहेगी तब तक सेना उसके पीछे रहकर काम करेगी। ये जब तक चलेगा जब तक कि यूनुस देश में चल रहे सुधारों को पूरा नहीं कर लेते। आर्मी चीफ ने ये भी आश्वासन दिया था कि वह अंतरिम सरकार के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। दरअसल सेना प्रमुख जनरल वकार उज रहमान ने यूनुस के सुधार एजेंडे को खारिज कर दिया है और दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने का आह्वान किया है। जमान ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर कहा कि अंतरिम सरकार का काम सिर्फ चुनाव कराना है, नीतिगत निर्णय लेना नहीं। सैन्य मामलों में हस्तक्षेप, आंतरिक सुरक्षा में निर्णय और भारी शक्तियों के दबाव को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेना को हर रणनीतिक और सुरक्षा नीति में विश्वसनीय साझेदारी की तरह शामिल किया जाना चाहिए। ये बयान यूनुस की सत्ता को खुली चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। जमान ने इस बात पर भी जोर दिया कि अंतरिम सरकार कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय ना ले जिससे बांग्लादेश की स्थिरता और संप्रभुता पर असर पड़े। ऐसे मुद्दों को भविष्य में निर्वाचित सरकार पर छोड़ दिया जाए। बुधवार को सेना प्रमुख ने स्पष्ट किया कि अब और देरी नहीं चलेगी। सेना को नजरअंदाज कर रणनीतिक फैसले नहीं लिए जा सकते। सेना प्रमुख ने बार बार ये स्पष्ट किया कि वे सैन्य अधिग्रहण के खिलाफ हैं। वे यूनुस से बस यही उम्मीद करते हैं कि वे स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव करवाएं ताकि सत्ता का सुचारू और शांतिपूर्ण हस्तांतरण निर्वाचित सरकार को हो सके, जिसके बाद सेना वापस अपने बैरक में जा सकती है। जानकारों का कहना है कि जमान का भाषण यूनुस की टेंशन बढ़ाने वाला था। यूनुस चुनावों में उतरे बिना सत्ता में बने रहने की उम्मीद पाल रहे हैं। ऐसे में अब वे सत्ता बनाए रखने के लिए सड़कों की ताकत पर भरोसा करते दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता नाहिद इस्लाम ने मीडिया से कहा, यूनुस इस्तीफे पर विचार कर रहे हैं। उनके मुताबिक बुधवार को जो कुछ हुआ उसके बाद डॉक्टर यूनुस को लग रहा है कि वो अब इस भूमिका में काम नहीं कर सकते। हालांकि यूनुस ने आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि ये एक रणनीतिक भावनात्मक काट है जिससे वह अपने समर्थकों को सक्रिय और आंदोलित रख सकेंगे।